प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है PNST, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसका टॉपिक H में हम निषेचन, पश संरचना एवं घटनाएं में भ्रूण कोश पर डिस्कस करने वाले हैं और इनके प्रश्नों पर को हल करेंगे। तो भ्रूण कोश को समझने से पहले यहाँ पर बीजांड की संरचना दी हुई उसे समझते हैं। इसमें सबसे नीचे की तरफ एक बीजांड द्वार है जिसके पास में दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। इसके विपरीत में यहाँ पर प्रतिव्यासंत या प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ध्रुवी केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूणपोष की बात किया जाए तो आवर्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है और जो पहला निषेचन होता है उसमें जो नर युग्मक रहता है इस अंड कोशिका से संलयन करता है और युग्मनज बनाता है, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा नर युग्मक जो रहता है इस ध्रुवी केंद्रक है इससे निषेचन करता है जहाँ पर 3N त्रिसंलयन होता है और जिसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है और उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये हो गया भ्रूणपोष। अब इससे संबंधित और प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पर है GNTST PNST 2018 का सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। यह समसूत्री विभाजन है। तो गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे कि आपने इस संरचना में ये देखा था कि ये बीजांड द्वार है। इस बीजांड द्वार के पास ये समझ लीजिए कि ये जो एरो है इसका मतलब है बीजांड द्वार की तरफ। यहाँ पर जो कोशिका रहती है इसे कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि गुरु बीजाणु द्वितीयक में परिवर्तित होती है। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, म्यूटी डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित केंद्रक वाले कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और एक कोशिका बचती है जिसका जो केंद्रक है इसमें ये पहला समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 केंद्रक बनते हैं। फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बनते हैं। ये जो 8 केंद्रक बन रहा है, जिस विभाजन से बन रहा है उसे कहते हैं मुक्त केंद्रक की विभाजन और यही भ्रूण कोश का निर्माण करता है। जो कि आपको संरचना दिख रही है ये इन्हीं केंद्रकों से मिलकर के बनी हुई है। बाद में ये 3 केंद्रक इस तरफ आ जाए, बीजाणु द्वार के पास 3 केंद्रक जो हैं ये प्रतिव्यासन चले जाए और जो 2 केंद्रक है ये बीचों बीच में आ जाते हैं केंद्रीय कोशिका में। अब सवाल पर आते हैं। गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान तो आपने ये देखा गुरु बीजाणु से ये भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। और सवाल पूछ रहा है गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। यह समसूत्री विभाजन है सिंपल म्यूसिस, मुक्त केंद्र की कोशिकीय अपचयन। अभी हमने क्या देखा, मुक्त केंद्र की विभाजन। स्पष्टीकरण देख ले। गुरु बीजाणु से भ्रूण थैली या भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान 3 माइटोटिक विभाजन होते हैं। ये विभाजन मुक्त केंद्र की होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक परमाणु विभाजन के दौरान प्रत्येक नाभिक विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती है। इसके परिणामस्वरूप परिपक्व भ्रूण थैली बनाने के लिए कोशिका भित्ति बनने से पहले 8 केंद्रक अवस्था होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा युग्मोद्भिद गेमेटोफाइट की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है। फिर से हम डायग्राम में आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये देखिए ये एरो बना है तो मतलब बीजांड द्वार यहाँ पर है। ये 2 सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका, ये प्रतिव्यासन कोशिका। यहाँ पर ये जो ध्रुवी केंद्रक है इसमें दूसरा नर युग्मक आता है और त्रिसंलयन होता है जैसे भ्रूण पोष का निर्माण होता है
और ये किस में पाया जाता है? केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। केंद्रीय कोशिका है, इसके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। सवाल क्या पूछा इसमें? मादा युग्मोद्भिद की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है? पहला सहायक कोशिका, दूसरा केंद्रीय कोशिका, तीसरा प्रतिव्यासन कोशिका, चौथा अंड कोशिका। तो आंसर क्या जाएगा? केंद्रीय कोशिका यहाँ पर भ्रूणपोष जननी कोशिका का रूप में कार्य करती है। स्पष्टीकरण देखें। एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजीय पुष्प वाले पौधों में मादा युग्मोद्भिद, जिसे भ्रूणकोश भी कहा जाता है, में एक केंद्रीय कोशिका होती है। यह केंद्रीय कोशिका दो ध्रुवीय नाभिक से बनी होती है। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक इस केंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होता है, जिससे एक त्रिगुणित भ्रूणपोष नाभिक बनता है। यह त्रिगुणित नाभिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्वों का भंडारण करता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? केंद्रीय कोशिका। स्पष्टीकरण भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अंड कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 6 है, अंड कोशिका की बात कर रहे हैं, अंड कोशिका अगुणित होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 6 है, तो भ्रूणपोष में त्रिगुणित की संख्या में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर दो ध्रुवीय केंद्रक है, दूसरा नर युग्मक आया, निषेचन करेगा तो n n n, तो कितना हो गया? 3n। ये त्रिगुणित हो गया, तो भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि n बराबर से 6 है, तो 3n बराबर से क्या होगा? 3 इंटू n बराबर से 6, 3 6 18। तो ये आ गया बी वाला आंसर 18। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन से परीक्षा में, कौन से सन में और कौन से स्लॉट में पेपर दिया है, इसमें लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, पौधों में विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता है, तो विकासशील भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूणपोष से। ठीक है, भ्रूणपोष से देगा। तो वो डिटेल कर लेते हैं, फिर डायग्राम में चलते हैं। जैसे कि हमने आपको ये बताया था कि ये जो अंड कोशिका है, यहाँ पर ये वाला नीचे, ये अंड कोशिका है, ये युग्मनज बनाएगा जो कि आगे चलकर बीज में रूपांतरित होगा। ये ध्रुवीय केंद्रक है, इसमें नर युग्मक आएगा, 3n बनेगा जो कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, जो कि खाद्य पदार्थ का भंडारण किया हुआ है। ये जो भ्रूणपोष है, यही युग्मनज को, जो कि बीज बनेगा, उसको पोषण देगा। अब प्रश्न पे आते हैं। तो पौधों में विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता है भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म से। ठीक है ना, स्पष्टीकरण देखें। पौधों में विकासशील भ्रूण को पोषण भ्रूणपोष से मिलता है। भ्रूणपोष एक विशेष ऊतक है जो बीज के अंदर पाया जाता है और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का भंडारण होता है इसमें। यहाँ बीज ना बोल करके बीजांड बोला जाए तो बढ़िया होगा। ओव्यूल बीजांड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है 2022 का पेपर, जो कि 2023 में हुआ था, और 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट में। हरे नारियल का दूधिया पानी है तरल एंडोकार्प, तरल भ्रूणपोष, तरल न्यूक्लियस, तरल चालजा। तो आंसर क्या जाएगा? तरल भ्रूणपोष। ये नाम याद रखिएगा। तो स्पष्टीकरण है, ये नारियल के भ्रूणपोष का एक रूप है जो तरल या मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष होता है। ये बीज के विकास के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस तरह से इस टॉपिक से 5 प्रश्न आए हुए हैं। खासकर देखा जाए तो भ्रूणपोष से संबंधित 4 ही प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है वो विभाजन से संबंधित था, वो स्त्री केसर के बीजांड से संबंधित, उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है उससे संबंधित था। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।